वेलकम स्टडी टू लर्न। इस चैनल पर सीटेट से संबंधित वीडियो अपलोड होते हैं। इस वीडियो में सीटेट में ईवीएस से पूछे जाने वाले प्रश्न चैप्टर वाइज बताए गए हैं। क्लास 5 के चैप्टर 14 से 21 तक के जुड़े सभी प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न शुरू करने से पहले इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखें। सबसे पहला पॉइंट, गुजरात में जो भूकंप आए थे उनके बारे में बताया गया है। पहला पॉइंट है, कच्छ इलाका गुजरात में स्थित है। 26 जनवरी 2001 में अहमदाबाद शहर में गुजरात में भूकंप आया था। भूकंप के कारण पूरे गांव मलबे का ढेर बन गया। इस भूकंप में कम से कम 1000 लोगों के मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए हैं। भूकंप आने पर हमें निम्न कार्य करनी चाहिए। अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाएं। अगर बाहर ना निकल पाए तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज़ जैसे मेज के नीचे छिप जाओ। उसे पकड़ के रखो ताकि वह फिसलकर तुमसे दूर ना जाए। कंपन रुक जाने तक इंतजार करें। नेक्स्ट पॉइंट है, सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंद जैसी बन जाती है। यही नमी शीशे को धुंधला करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, वही ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आती है। नेक्स्ट पॉइंट है, धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यंत्र प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी के बहुत करीब के साथी महादेव भाई देसाई थे। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्धा शहर और गौरे शहर महाराष्ट्र में है। नागपारा बास्केटबॉल एसोसिएशन मुंबई में है। नेक्स्ट, विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। नेक्स्ट, वानागाम गुजरात में है। यहाँ सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सीलबंद कर देते हैं। फिर कोयले के अंगारे में मटके को उल्टा रखकर सब्जियों को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को उर्दियू कहते हैं। गुजरात में उर्दियू का मतलब है उल्टा। 18 दिसंबर 2007 में आंध्र प्रदेश के कई किसान खेती में हुए घाटा के कारण बैंक का कर्ज नहीं चुका पाए, उन्हें जेल भेज दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन्हीं कारणों से सन 1997 से 2005 तक में 1,50,000 किसान ने अपनी खुद जान ले चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधे क्रोटन की जड़ें जमीन के बहुत अंदर नहीं जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जमीन उपजाऊ बनती है जड़ों से, पत्तियों से, शाखाओं के सड़ने से और केंचुए से। नेक्स्ट पॉइंट, केंचुए के बारे में बताया गया है। केंचुए जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिसके कारण जमीन पोली हो जाती है। इन केंचुए के मल से जमीन उपजाऊ बनती हैं। नेक्स्ट, कुडुक भाषा। कुडुक एक भाषा है जो झारखंड में बोली जाती है। नेक्स्ट है, कुडुक भाषा में तोरंग का मतलब है जंगल। जंगल अधिकार कानून 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर हक दिलाना था। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से ना हटाया जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करें। नेक्स्ट पॉइंट है मिजोरम के बारे में। मिजोरम में खेती की लॉटरी निकाली जाती है। ज़मीन को साझा मानकर सब लोग को बारी बारी उस ज़मीन पर खेती करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक टीन ज़मीन। एक टीन ज़मीन का मतलब क्या होता है? एक टीन बीज हम जितने ज़मीन में बोते हैं उसे ही एक टीन ज़मीन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मिजोरम राज्य में झूम खेती की जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट है झूम खेती के बारे में जानते हैं। झूम खेती क्या है? झूम खेती एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक खाली छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन से खाद का काम करता है। जब खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। इस तरह ही खेत में अलग अलग तरह के जैसे मकई, सब्जी, मिर्च और चावल बीज बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधे को उखाड़ते नहीं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाए। इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है। मुख्य फसल चावल की ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है चिराव के बारे में। चिराव एक डांस त्योहार है। चिराव फसल पकाने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और चिराव नाच भी करते हैं। चिराव नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों के जोड़ी आमने सामने बैठते हैं। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिजोरम। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेगोर मंडल के बारे में, जिन्होंने मटर के पौधों पर आविष्कार किया था। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ग्रेगोर मंडल का जन्म 1882 ईस्वी में हुआ था। ग्रेगोर मंडल ने खोज की कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना। नेक्स्ट है मेंडल ने 7 साल तक मठ के बगीचों में 28,000 पौधों पर बारीकों से कई प्रयोग किए। मेंडल ने बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधे में ज़्यादा पीले बीज वाले होंगे। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है पोलियो के बारे में। पोलियो रोग जीवाणु से फैलने वाला रोग है, यह जन्मजात नहीं होता है। नेक्स्ट है चने की दाल की मीठी रोटियों को पूरन पोली कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन। इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं सारे डिस्कस करेंगे और सीटेट के एग्ज़ाम में सेम इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो सीटेट में 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये प्रश्न चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी झारखंड। तो चिराव नाच जो होते हैं वो मिजोरम में होते हैं। इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन 2, सुरमणि जो एक गर्ल स्टार के रूप में जानी जाती है वह कहाँ की आदिवासी महिलाएं हैं? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी झारखंड। तो सुरमणि जो एक गर्ल स्टार है वो झारखंड की रहने वाली है। इसका राइट आंसर डी होगा। ग्रेगोर मंडल कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑस्ट्रिया। वर्ली एक पारंपरिक कला है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो वर्ली जो है वो है महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसी से ठंडा उसी से गर्म कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के किस राज्य में टीन खेती प्रचलित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी मणिपुर। तो टीन की खेती जो प्रचलित है वो है मिजोरम। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बच्चू खां प्लेग्राउंड कहाँ है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी गुजरात। तो बच्चू खां प्लेग्राउंड जो है वो है
मुंबई में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ग्रेगोर मेंडल ने अपना सफल प्रयोग किस पौधों पर किया था? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी कटहल, ऑप्शन डी मटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मटर। कुडुख कहाँ की भाषा है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी झारखंड। कुडुख भाषा जो है वो झारखंड की है। क्वेश्चन 10, सांस से साथ आई भाप से शीशे पर पानी की बूंद जैसी बन जाती है, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ऑप्शन ए सांस ठंडा होता है और शीशा गर्म, ऑप्शन बी सांस गर्म होता है और शीशा ठंडा, ऑप्शन सी शीशा ठंडा होता है और सांस भी ठंडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सांस गर्म होता है और शीशा ठंडा। क्वेश्चन 11, किस राज्य में खेती के लिए लॉटरी प्रणाली का प्रचलन है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी झारखंड। तो लॉटरी प्रणाली का प्रचलन जो है वो मिजोरम में है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 12, कुडुख भाषा में तोरंग का मतलब होता है? ऑप्शन एक त्योहार का नाम है, ऑप्शन बी एक देश का नाम है, ऑप्शन सी जंगल, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुडुख भाषा में तोरंग का मतलब होता है जंगल। क्वेश्चन 13, बाजरा की फसल का पता सबसे पहले कहाँ चला? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी असम। तो बाजरा की फसल का सबसे पहले पता जो चला वो है गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। किस राज्य में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़कर अपना जीवन चलाते हैं? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम के लोग 3/4 लोग जंगल से जुड़ के अपने जीवन चलाते हैं। क्वेश्चन 15, झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत किनके द्वारा की गई? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी महादेव देसाई, ऑप्शन सी शिरोमणि दीदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत शिरोमणि दीदी ने की है। क्वेश्चन 16, विक्टोरिया टर्मिनल खेल स्टेशन कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। विक्टोरिया टर्मिनल खेल स्टेशन जो है वो मुंबई में है। क्वेश्चन 17, एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं और उसमें खेती नहीं करते हैं, इस तरह की खेती को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए झूम खेती, ऑप्शन बी तीन खेती, ऑप्शन सी झूम खेती और तीन खेती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सिर्फ राइट आंसर हो जाएगा ए झूम खेती। महात्मा गांधी के सबसे बहुत ही करीबी साथी थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी महादेव भाई देसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी महादेव भाई देसाई। महात्मा गांधी के सबसे बहुत करीबी साथी थे महादेव भाई देसाई। क्वेश्चन 19, ये लास्ट क्वेश्चन है। जो लोग जंगल में 25 साल से रह रहे हैं उन्हें वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है, यह किस अधिनियम के तहत है? ऑप्शन ए जंगल अधिकार कानून 2006, ऑप्शन बी जंगल अधिकार कानून 2007, ऑप्शन सी जंगल अधिकार कानून 2005, ऑप्शन डी जंगल अधिकार कानून 2004। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगल अधिकार कानून 2007। इस चैप्टर से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हम लोग ने डिस्कस कर लिए हैं। यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर करें। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।